नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस एंड मोटिवेशनल स्टोरी में। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे YouTube चैनल को पढ़ा, लेकिन आप मेरे चैनल को एक बार देखिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आप लोगों के बीच में ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जो टॉपिक सेफ्टी प्रिकॉशन के अंतर्गत में आने वाला टॉपिक है, लेकिन आपके जीवन में इस टॉपिक का बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिस टॉपिक का नाम है फायर। फायर मतलब आग। अब आग क्या होता है, आग का परिचय क्या है? तो आग एक प्रकार का ज्वलनशील तत्व होता है जो यदि कहीं लग जाए तो जान माल को काफी नुकसान पहुंचाता है। आग किन तीन आधारभूत मूल तत्वों को मिलाकर बनाई जाती है, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि आग किन तीन आधारभूत मूल तत्वों को मिलाकर बनाई जाती है। तो आग ताप, ईंधन और ऑक्सीजन, यानी ताप, ईंधन और ऑक्सीजन, ये तीन कंपोजिशनों को मिलाकर आग का निर्माण किया जाता है। अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो आग का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आग के निर्माण में तीन आधारभूत मूल तत्व बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जो ताप, ईंधन और ऑक्सीजन। जिस तरह से त्रिभुज के पास तीन भुजा होती है, उसी त्रिभुज के अनुसार त्रिभुज के नियम पे आग का निर्माण किया गया, जिसके एक सिरे पे ताप बैठा होता है, दूसरे सिरे पे ऑक्सीजन बैठा होता है, तीसरे सिरे पे ईंधन बैठा होता है। चलिए हम दूसरी टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ फायर, आग के प्रकार। आग कितने प्रकार की होती है? तो आग मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 पे आता है कार्बोनेशियम फायर, नंबर 2 पे आता है ऑयल फायर यानी तेलीय आग, नंबर 3 पे आता है गैसीय फायर, नंबर 4 पे आता है इलेक्ट्रिक फायर, जिसे हम कहते हैं विद्युत या विद्युतीय फायर। ये 4 तरह की आग होती है। अब इसके बाद जब ये आग लग जाती है, इस तरह की आग जब लग जाती है तो उसे बुझाने का भी कुछ साधन प्रयोग किया जाता है, जिस साधन का नाम है अग्निशामक या एक्सटिंग्विशर। तो हम ये जानेंगे कि एक्सटिंग्विशर कहते किसको हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, ये एक्सटिंग्विशर होता है, इस तरह का एक्सटिंग्विशर होता है जो आग को बुझाने का काम करता है। इसके बाद जो है एक्सटिंग्विशर कहते किसको हैं, अग्निशामक किसे कहते हैं? तो अग्निशामक एक प्रकार के शंकु आकार का बना हुआ लोहे का सिलेंडर होता है। अग्निशामक या एक्सटिंग्विशर एक प्रकार के लोहे का बना शंकु आकार का सिलेंडर होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल को भरा जाता है, विभिन्न प्रकार की लगी हुई आग को बुझाने के लिए। अब अग्निशामक या एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार का होता है? तो ये मुख्य रूप से होता है जैसे सोडा एसिड अग्निशामक, फोम अग्निशामक, ड्राई पाउडर, शुष्क चूर्ण या कोई भी ड्राई पाउडर टाइप अग्निशामक। इसके बाद आता है CTC अग्निशामक। अब ये अग्निशामक किस प्रकार की लगी हुई आगों को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंटें हैं। जैसे अगर कार्बोनेशियम फायर वाली आग लगी हुई है, कार्बोनेशियम टाइप की आग लगी हुई है,
इसे बुझाने का जो अग्निशामक प्रयोग किया जाएगा उसका नाम है सोडा एसिड अग्निशामक। अगर आयन तेलीय प्रकार की आग लगी हुई है तो इसे बुझाने का जो अग्निशामक प्रयोग किया जाएगा उसका नाम है फोम। अगर गैसीय आग यानी घरेलू जो एलपीजी गैस वगैरह से जो आग लग जाती है, इसको बुझाने का जो अग्निशामक प्रयोग किया जाता है वो ड्राई पाउडर है, शुष्क चूर्ण है, या कोई भी ड्राई पाउडर टाइप से आप इस तरह के गैसीय लगी हुई आग को बुझा सकते हैं। इसके बाद अगला है आपका इलेक्ट्रिक फायर। बिजली के शॉर्ट सर्किट से जो आग लग जाती है, बिजली के जो शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है उसे बुझाने का जो साधन है उसका नाम है CTC यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन सी आग कैसे लग जाती है। जैसे कहने का मतलब कार्बोनेशियम फायर जो आग लगती है तो इसके लगने का कारण जैसे कच्चा कोयला, पक्का कोयला, कच्ची लकड़ी, पक्का लकड़ी, जूट, काटन, बैंडेज से जो आग लग जाती है वो कार्बोनेशियम के अंतर्गत में आती है। इसके बाद आयन जो आग होती है, जो तेलीय आग होती है, ये डीजल से, मोबिल से, केरोसिन से, पेट्रोल से या ग्रीस से जो आग लग जाती है वो आयन फायर के अंतर्गत में आने वाली आग है। गैसीय आग जो होती है, जो घरेलू एलपीजी गैस वगैरह सिलेंडर वगैरह से आग लग जाती है वो गैसीय आग के अंतर्गत में आती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फायर, बिजली के शॉर्ट सर्किटों से जो आग लग जाती है वो इलेक्ट्रिक फायर कही जाती है। अगर एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है, ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है कि जो ये आग है ये श्रेणी के अनुसार अगर बांटी जाए तो श्रेणी के अनुसार आग बटेगी तो कौन सी आग किस श्रेणी के अंतर्गत में आएगी। तो ये आप जान लीजिए कि जो कार्बोनेशियम फायर वाली आग होती है, जो कार्बोनेशियम आग होती है ये श्रेणी ए के अंतर्गत में आएगी, और आयन फायर यानी तेलीय आग जो होती है ये श्रेणी बी के अंतर्गत में आएगी, और गैसीय आग जो होती है ये श्रेणी सी के अंतर्गत में आएगी, और इलेक्ट्रिक फायर यानी विद्युतीय आग जो होती है ये डी श्रेणी के अंतर्गत में आएगी। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके औद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल एरिया में जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपके कंपटीशनों में, वो क्वेश्चन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट टू द पॉइंट इस क्वेश्चन को आप सुनिए और इसके उत्तर को जानिए। पहला क्वेश्चन है, किन तीन आधारभूत मूल तत्वों को मिलाकर आग का फायर का निर्माण किया जाता है। तो ये आपका आंसर होगा ताप, ईंधन और ऑक्सीजन। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बोनेशियम फायर किस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली आग है। तो ये श्रेणी ए के अंतर्गत आने वाली आग है। क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है, जो आयन फायर होता है, तेलीय आग होती है, वो किस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली आग है। तो आपका आंसर होगा बी श्रेणी के अंतर्गत आने वाली आग है। कोई आपसे पूछता है जो गैसीय आग होती है वो किस श्रेणी के अंतर्गत में आने वाली आग है, तो सी श्रेणी के अंतर्गत में आने वाली आग है। अगर कोई आपसे पूछता है इलेक्ट्रिक फायर जो विद्युत आग होती है, विद्युतीय आग होती है, वो किस श्रेणी के अंतर्गत में आने वाली आग है, तो आंसर होगा डी श्रेणी के अंतर्गत में आने वाली आग है। इसके बाद है कि अगला टॉपिक आपका है कि कार्बोनेशियम फायर की जो आग लग जाती है तो इसे बुझाने का कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो इसको बुझाने का जो अग्निशामक होता है उसका नाम है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। अगला है जो तेलीय आग होती है, ये आग लग जाती है तो इसे बुझाने का जो साधन प्रयोग किया जाता है उसका नाम है फोम अग्निशामक। अगला है आपका गैसीय आग। अगर गैसीय आग लग जाती है तो इसे बुझाने का जो साधन प्रयोग किया जाता है वो ड्राई पाउडर होता है, शुष्क चूर्ण होता है, या किसी भी प्रकार का डाई पाउडर से आप इस आग को बुझा सकते हैं।
इसके बाद अगला है इलेक्ट्रिक फायर। अगर इलेक्ट्रिक फायर की आग लग जाती है तो इसे आप CTC अग्निशामक से बुझा सकते हैं, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से आप बुझा सकते हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अच्छी लगी हो तब मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहें। धन्यवाद।